Hi guys, welcome back to my channel. I'm Monica and I hope you all are doing well. So wedding season is on and हमारी दिक्कत भी चालू हो चुकी है दैट हमारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है एंड बहुत कुछ है पुराना हमें पहनना नहीं है, नए ख़रीदने के लिए पैसे नहीं हैं. सो क्या करें, इसमें एक सल्यूशन है दैट अपने पुराने कपड़ों को जो है नया लुक दो. एंड मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस तरह से सिर्फ ब्लाउज़ चेंज करके आप एक पूरा नया लुक क्रिएट कर सकते हो. एंड पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगी कि किस तरीके से आपको पैटर्न चूज़ करना चाहिए, कपड़ा लेना चाहिए, किस तरीके से उसको स्टिच करवाना चाहिए. एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस वीडियो, सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टेप था दैट पहले देख लो आपके पास कौन सा एग्जिस्टिंग लहंगा है. सो मैंने स्टार्ट किया मेरे वार्डरोब में देखना एंड मैंने देखा कि मेरे पास ये सारे लहंगा थे. नाउ स्टार्टिंग विद दिस लहंगा, ये ब्लश पिंक लहंगा मेरे पास था. ये ज़्यादा पुराना नहीं है, दिस इज़ फ्रॉम 2019 फ्रॉम माई ब्रदर्स वेडिंग. उसके बाद सेकेंड लहंगा जो है ये मेरी मॉम का लहंगा है. उन दोनों का जो मेजरमेंट है ऑलमोस्ट सेम है, तो मॉम का ये जो ब्लाउज़ है मुझे फ़िट हो जाता है, बट दिस ब्लाउज़ इज़ वेरी बेसिक. तो मुझे थोड़ा सा कुछ इसमें ऐड करना था एलिमेंट कि एटलीस्ट ब्लाउज़ जो है वो नॉट सो बेसिक लगे. सो ये सेकेंड लहंगा जो है मैंने शॉर्टलिस्ट किया. थर्ड लहंगा मुझे चाहिए था हल्दी के लिए. हल्दी फंक्शन के लिए मेरे पास कोई लहंगा नहीं था एंड माई फ्रेंड वॉज काइंड इनफ टू गिव मी हर लहंगा. अगेन मैंने सोचा दैट आई एम नॉट गोना वेयर हर ब्लाउज एंड सो अगेन आई एम गोइंग टू get a different blouse stitch. तो basically I am going to revamp my lehenga by इनके ब्लाउज चेंज करके एंड यू विल सी अ मेजर डिफरेंस कि खाली एक ब्लाउज चेंज होने पे पूरा लुक कितना अलग आ रहा है. एंड उसके बाद बारी आई कि किस तरीके से सिलवाना है. नाउ जो फर्स्ट लहंगा मैंने आपको बताया ब्लश पिंक लहंगा, उसके ब्लाउज से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी. वो था दैट काफ़ी आप देखोगे कि एल्बो के नीचे जो है एक पैटर्न जा रहा है जो कि फ्लेयर हो रहा है. नाउ पहले मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था अब मुझे थोड़ा सा इसमें दिक्कत लगा. इट वाज लुकिंग ऑफ टू मी. नाउ मैं एक सिंपल तरीका कर सकती थी दैट उसको निकाल देती एंड ब्लाउज़ मेरा एल्बो तक था ही तो उसको वैसे ही पहन लेती, लेकिन मुझे कुछ नया ट्विस्ट देना था. सो अगेन मैं गई पिन इंटरेस्ट पे. सो द सेकेंड स्टेप फॉर यू वुड बी पिन इंटरेस्ट पे इमेजेस देखो आपको क्या अच्छा लग रहा है, किस तरीके के लहंगे अच्छे लग रहे हैं, कौन सा ब्लाउज पैटर्न अच्छा लग रहा है. आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ जो है पिन इंटरेस्ट में मिल जाएंगे. एंड अगेन मैंने पिन इंटरेस्ट किया एंड मुझे एक ये लहंगा दिखा जो कि कुछ मेरे लहंगा जैसे ही था. एंड उस पर जो मॉडल है या जिन्होंने पहन रखा है उन्होंने वेलवेट ब्लाउज पहना विथ दिस पावर शोल्डर्स एंड काफ़ी अच्छा ग्रेसफुल लुक लग रहा था वो. सो आई थॉट कि मैं एग्जैक्टली यही करूँगी इस लहंगे के साथ. इसमें जो है कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज़ वेलवेट ब्लाउज़ जो है मैं स्टिच करवाऊँगी एंड इसके ऊपर कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज़ आई थिंक मुझे मरून कलर ही समझ में आया दैट मरून विल गो वेल विद द ब्लश पिंक. सो आई डिसाइडेड कि मैं इस तरीके का पैटर्न करवाऊँगी एंड एक मरून वेलवेट जो है वो ब्लाउज सिलवाऊँगी. ये हो गया मेरे फर्स्ट लहंगे का. नाउ फॉर सेकेंड लहंगा जो कि मॉम का लहंगा था. अगेन मैंने पिन इंटरेस्ट देख रही थी एंड तभी सब्यसाची का ये जो डीप नेक ब्लाउज है ना वो बहुत ज़्यादा इन ट्रेंड था एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगा ये ब्लाउज़ जो पैटर्न है. एंड मैंने जो इमेज देखा था वो मीरा राजपूत का था. आई अगेन इंसर्ट द पिक्चर हियर एंड उनका ये इस तरीके का ब्लाउज़ था. सो आई डिसाइडेड कि मैं भी इसी तरीके का एक ब्लाउज़ लेके आऊँगी. सो अगेन सेकेंड ब्लाउज़ के लिए डिसाइड हो चुका था. नाउ फॉर द थर्ड ब्लाउज़ जो कि हल्दी वाला ब्लाउज़ था, आई वॉज़ वेरी श्योर दैट मुझे थोड़ा क्वर्की पैटर्न चाहिए इसके लिए एंड मुझे जो डोरी वाला पैटर्न है ना वो चाहिए. तो अगेन डिसाइड कर लिया था कि मैं जो डोरी वाला ब्लाउज़ है वो सिलवाऊँगी हल्दी के लिए. ब्लाउज़ डिसाइड कर लिए, आपने
पैटर्न डिसाइड कर लिया। नाउ जो थर्ड स्टेप होना चाहिए वो है आप टेलर के पास जाओ, टेलर को अपने आइडियाज़ बताओ एंड उनसे परफेक्ट मेजरमेंट लो कि अब कितना कपड़ा लगेगा, सो दैट कि जब आप ब्लाउज सिलवाने जाओ ऐसा ना हो कि आपका कपड़ा जो है कम हो गया है या फिर आप बहुत ज़्यादा कपड़ा लेके आए हो तो भी वो वेस्ट हो जाएगा, राइट। यही स्टेप फॉलो किया एंड मैं गई अपने टेलर के पास एंड मैंने उनसे डिस्कस किया कि मुझे इस तरीके के ब्लाउज जो है सिलवाने हैं, कितना कपड़ा लगेगा, एग्जैक्टली क्या फैब्रिक है, ये एवरीथिंग आई हैव डिस्कस विथ माय टेलर। एंड उसके बाद आई हेडेड टू कपड़ा मार्केट। नाउ मैं जो कपड़ा मार्केट में गई थी वो है मुंबई का कमाटीपुरा कपड़ा मार्केट। नाउ वेस्टर्न लाइन से आपको मुंबई सेंट्रल उतरना पड़ेगा यहाँ पे जाने के लिए एंड मुंबई सेंट्रल से फिर आप टैक्सी ले लीजिए, वहाँ पे आप बोलेंगे कपड़ा मार्केट जाना है एंड दे विल ड्रॉप यू देयर। सो काफ़ी एक अच्छा बड़ा कपड़ा मार्केट है, काफ़ी सस्ते में आप कपड़े मिल जाएंगे। नॉर्मल अपने बाजू में ही कोई फैब्रिक शॉप में जाना है तो भी जा सकते हैं। आई वेंट टू कपड़ा मार्केट बिकॉज एक्चुअली कंपेयर टू शॉप्स वहाँ पे थोड़े सस्ते रेट में आपको मिल जाएंगे आराम से। नाउ मैं वहाँ पे गई एंड इतने बजट में मेरा काम हो गया ना। वन मोर स्टेप यू हैव टू फॉलो कि अपना जो ब्लाउज़ का जो भी आपको सिलवाना है ना लहंगा, उसका या तो साथ में आप ब्लाउज़ लेके जाओ या फिर उसका दुपट्टा लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, बट जस्ट डोंट अज्यूम कि ये वाला चल जाएगा। आपको इस तरीके से नहीं करना है बिकॉज कलर में इतने वेराइटी ऑफ शेड्स है ना, इतना ज़्यादा यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। इनफैक्ट फ़ोटोज़ भी मत खींचो क्योंकि फ़ोटोज़ में एंड रियल में पिक में बहुत डिफरेंस होता है। सो टेक योर दुपट्टा इधर योर ब्लाउज़ विथ यू। सो मैं बेसिकली ब्लाउज़ लेके गई थी मेरे साथ जो भी थे एंड उसके बाद उस हिसाब से मैंने जो है कॉन्ट्रास्ट बिठाना था तो कॉन्ट्रास्ट बिठाया, सेम कलर का मुझे चाहिए था तो सेम कलर लिया। ओके, सो दैट यू रियली नीड टू फॉलो। नाउ जस्ट यस सेकेंड लहंगा था, उसके लिए मैंने ये वाला जो है डिसाइड किया। इसमें इस तरीके के गोल्डन टिपकी गोल्डन कुछ बना हुआ था। अगेन मुझे इसके लिए एक प्यारी सी लेस मिल गई। उसके बाद जो मुझे हल्दी के लिए ब्लाउज़ सिलवाना था, मेरे पास दुपट्टा था जो मैं पहनने वाली थी ना, उसका मैं दुपट्टा लेके गई थी एंड उसमें एक्चुअली पहले तो मैं रेड ब्लाउज़ ढूंढ रही थी। उसके बाद रेड के अलावा इस तरीके से टर्कोइज या ब्लू शेड कलर भी था उसमें। सो आई वेंट फॉर दिस ब्लाउज़। सो या उसके बाद मैंने जो फैब्रिक है वो सारे टेलर को स्टिच करने दिए, उसको वापस से एग्जैक्टली समझाया कि मुझे किस तरीके का पैटर्न जो है वो चाहिए। सो आई एम वेरी हैप्पी, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे वो स्टिच करके दिया है। सो लेट हैव द लुक फॉर द फर्स्ट लहंगा। जो फर्स्ट लहंगा मैंने मेरे भाई की शादी में पहना था वो इस तरीके से था एंड मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी में मैंने सेम लहंगा पहना विद डिफरेंट ब्लाउज़। ये कॉन्ट्रास्टिंग ब्लाउज़ बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा लुक काफ़ी डिफरेंट लग रहा है एंड नहीं समझ में आ रहा है दैट आई हैव रिपीटेड माई आउटफिट। यू गाइज टेल मी। एंड इस जो फर्स्ट लहंगा पहना है ना उसमें मैंने दुपट्टा नहीं लिया था बिकॉज उसके हाथ में इस तरीके का स्लीव्स था, बट इस लहंगे के साथ ना इस तरीके से एक ऑर्गेन्जा दुपट्टा जो है वो आया था, रफल दुपट्टा आया था। सो आई थिंक इस लहंगे के साथ वो दुपट्टे के साथ बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है पूरा लुक। इसका नेक मैंने थोड़ा सा डीप रखवाया है। आपको जो है फेरे थे उनके एंड मैंने ये वाइट साड़ी पहनी एंड उसके बाद मैंने ब्लाउज़ नहीं चेंज किया, जो ब्लाउज़ था वही पहना एंड उसके ऊपर ये साड़ी पहनी तो उसके ऊपर भी ये वाला ब्लाउज़ जो है बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी दैट आई हैव ऑलरेडी स्टाइल दिस ब्लाउज़ ट्वाइस। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि मॉम का लहंगा था, उसके लिए जो मैंने ब्लाउज स्टिच करवाया था वो तो इतना प्यारा बन के आया है ना, इट इज़ लुकिंग सो नाइस। पीछे इस तरीके से मैंने सिर्फ डोरी दी है एंड आई एम अ सकर फॉर ब्लैकलेस ब्लाउज। आई रियली लव ब्लैकलेस ब्लाउज एंड किसी दुपट्टा एडजस्ट करना चाहो कर सकते हो बिकॉज डीप नेक है एंड इस लुक को काफ़ी मिनिमल रखा है बिकॉज आई वॉन्टेड माई आउटफिट टू स्पीक एंड आई थिंक दिस इज़ रियली मेकिंग एवरी जस्टिस। बड़े
ईयरिंग्स पहने हैं इसके साथ एंड ये पोटली बैग लिया है। आई एम रियली हैप्पी विद दिस लुक, दिस इज़ लुकिंग सो स्टनिंग। बाकी यू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा। एंड ये लग रहा है क्या कि ये पुराना लहंगा है? आई डोंट थिंक सो, दिस इज़ लुकिंग ब्रांड न्यू जस्ट by changing the blouse and I think it only hardly costed me पूरा मिला के, मतलब कपड़ा फिर उसका स्टिचिंग लेस वगैरह पूरा मिला के आई थिंक इट कॉस्टेड मी अराउंड 700 to 800 रुपीज़ विच आई थिंक इज स्टिल वर्थ। एंड नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्लाउज़ की तरफ जो कि मैंने हल्दी में पहना था। सो ये मेरा एक्चुअली पूरा लहंगा था, दिस इज़ माई फ्रेंड्स लहंगा एंड उसमें इस तरीके से कॉन्ट्रास्टिंग मैंने ये ब्लाउज सिलवाया है ना। इसका पीछे अगर आप देखेंगे इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने इस तरीके का डोरी ब्लाउज करवाया है। वो पीछे से पट्टी जो है डोरी की उसको जो है कलरफुल रखवाया बिकॉज काफ़ी सारे कलर्स थे लहंगे में, तो जो भी कलर्स थे वो मैंने बताया टेलर को एंड उस हिसाब से मैंने उसकी पट्टियाँ रखी। सो दिस ब्लाउज इज़ अगेन लुकिंग वेरी क्वर्की एंड नाइस एंड इट हैज़ गिवन अ whole new look to the outfit. So this is the way you can do. In fact ये गर्मी की शादी थी इसीलिए मैंने जो ब्लाउजेज़ हैं वो बैकलेस एंड डीप नेक ऐसे करवाए हैं। एंड यही अगर सर्दी का मौसम हो सो आई थिंक यू कैन अगेन एक्सपेरिमेंट विथ योर ब्लाउज, मेक अ फुल स्लीव्स ब्लाउज, ये गले वाला ब्लाउज, तो वो भी बहुत अच्छा दिखेगा एंड ऑल एवरी टाइम यू विल हैव अ डिफरेंट लुक क्रिएटेड फॉर यू। एंड हर बारी नया आउटफिट ख़रीदना कोई सल्यूशन नहीं है, पैसों की भी बर्बादी है एंड अगेन यू विल फील रियली गिल्टी। सो या गाइज दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो एंड आपको अपने अपकमिंग वेडिंग के लिए कुछ आइडियाज़ मिले हों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना एंड ऑल्सो इस तरीके के मोर ब्यूटी एंड फैशन कंटेंट के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज, सो इफ़ यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन इट विल मीन अ लॉट टू मी। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।